नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो न केवल दिल्ली वालों बल्कि पूरे देश के लिए चिंता का विषय बन चुका है। दिल्ली, जिसे भारत का दिल कहा जाता है, अपनी ऐतिहासिक धरोहर, संस्कृति और राजनीति के लिए जानी जाती है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में दिल्ली एक और चीज़ के लिए कुख्यात हो गई है और वह है प्रदूषण। क्या आपने कभी सोचा है कि दिल्ली ने अपने ही प्रदूषण को गले क्यों लगा लिया है? आज का ये वीडियो इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करेगा। अगर हम बात करें वायु प्रदूषण की, तो दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में गिना जाता है। हर साल सर्दियों के मौसम में दिल्ली की हवा इतनी खराब हो जाती है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। PM 2.5 और PM 10 जैसी सूक्ष्म कणिकाओं का स्तर इतना बढ़ जाता है कि यह विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मानकों से कई गुना ज्यादा होता है। दिल्ली के प्रदूषण की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुछ दिनों तक यहाँ की हवा में सांस लेना 20 सिगरेट पीने के बराबर नुकसानदायक होता है। क्या ये स्थिति स्वाभाविक है या इसके पीछे हमारी अपनी आदतें, नीतियाँ और विकास का मॉडल जिम्मेदार है? प्रदूषण के प्रमुख कारण। दिल्ली के प्रदूषण के कई कारण हैं। इनमें से कुछ प्राकृतिक हैं लेकिन ज्यादातर मानव निर्मित है। आइए इन पर गहराई से चर्चा करते हैं। नंबर 1, वाहन प्रदूषण। दिल्ली की सड़कों पर हर दिन लाखों वाहन चलते हैं। पेट्रोल और डीजल से चलने वाले ये वाहन जहरीली गैसें जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन उत्सर्जित करते हैं। दिल्ली में वाहनों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि यहाँ की सड़कों पर जाम आम बात हो गई है। नंबर 2, पराली जलाना। हर साल अक्टूबर और नवंबर के महीने में पड़ोसी राज्य जैसे पंजाब और हरियाणा में किसान फसल की कटाई के बाद पराली जलाते हैं। इससे निकला धुआं दिल्ली की हवा को और जहरीला बना देता है। नंबर 3, निर्माण गतिविधियां। दिल्ली में लगातार निर्माण कार्य चलते रहते हैं, चाहे वह मेट्रो परियोजना हो, फ्लाईओवर का निर्माण हो या इमारतों का निर्माण। इनसे निकलने वाली धूल और मलबा हवा में मिल जाता है। नंबर 4, उद्योगों से निकलने वाला धुआं। दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में कई छोटे और बड़े उद्योग हैं जो कोयला, डीजल और अन्य जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करते हैं। इनमें से निकलने वाला धुआं हवा को प्रदूषित करता है। नंबर 5, कचरा जलाना। दिल्ली में ठोस कचरे को जलाने की समस्या भी गंभीर है। प्लास्टिक, रबर और अन्य कचरे को जलाने से जहरीली गैसें निकलती हैं जो हवा को और खराब कर देती है। क्या दिल्ली इस समस्या के लिए खुद जिम्मेदार है? दिल्ली का प्रदूषण न केवल बाहरी कारकों की वजह से है बल्कि दिल्ली वासियों की अपनी आदतें भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। दिल्ली में हर साल लाखों लोग रोजगार और बेहतर जिंदगी की तलाश में आते हैं। इससे शहर पर जनसंख्या का भारी दबाव पड़ता है। अधिक जनसंख्या का मतलब है अधिक वाहन, अधिक ऊर्जा की खपत और अधिक कचरा। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं, जैसे ऑड इवन स्कीम, लेकिन ये प्रयास लंबे समय तक कारगर नहीं रहे। सरकार की नीतियों में अक्सर शक्ति और प्रभावशीलता की कमी दिखती है। दिल्ली के लोग भी प्रदूषण के प्रति गंभीर नहीं हैं। सार्वजनिक परिवहन का कम उपयोग, वाहन चालकों की ट्रैफिक नियमों में लापरवाही और कचरा जलाने जैसी आदतें प्रदूषण को बढ़ावा देती हैं। दिल्ली के प्रदूषण का असर केवल पर्यावरण पर नहीं बल्कि इंसानों की सेहत पर भी पड़ता है। दिल्ली की जहरीली हवा से सांस की बीमारियां जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और फेफड़ों का कैंसर तेजी से बढ़ रही है। बच्चों और बुजुर्गों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है। प्रदूषण का असर मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। यह तनाव, अवसाद और चिंता को बढ़ावा देता है। दिल्ली के प्रदूषण से हर साल करोड़ों का आर्थिक नुकसान होता है। स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च बढ़ जाता है और कई व्यवसायों को नुकसान उठाना पड़ता है। दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं। नंबर 1, साफ ऊर्जा का उपयोग। पेट्रोल और डीजल की जगह CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाना चाहिए। नंबर 2, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सुधार। दिल्ली में मेट्रो और बस सेवाओं को और बेहतर बनाकर लोगों को सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। नंबर 3, पराली जलाने का समाधान। पराली जलाने की समस्या को हल करने के लिए किसानों को आर्थिक मदद और तकनीकी समाधान दिए जाने चाहिए। नंबर 4, सख्त नियम और कानून। प्रदूषण फैलाने वालों पर भारी जुर्माना लगाना चाहिए और नियमों को सख्ती से लागू करना चाहिए। दिल्ली ने जिस तरह से प्रदूषण को गले लगाया है वह स्थिति डरावनी है। अगर समय रहते हमने कदम नहीं उठाए तो आने वाले समय में यह समस्या और गंभीर हो जाएगी। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि दिल्ली को प्रदूषण से बचाया जा सकता है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।